स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। तो आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि की घट स्थापना। घट स्थापना यानी कलश स्थापना के लिए जो सामान हमको चाहिए होता है वह कलश, मिट्टी का बर्तन, अनाज, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मोली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत मतलब चावल, लाल कपड़ा और कुछ फूल। ये सभी सामान कलश स्थापना में ज़रूरी होते हैं। अब स्थापना कैसे की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन हम कलश स्थापना से पहले सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे और कलश स्थापना के लिए कलश में जल भरेंगे और उसके साथ ही कलश जिस पे रखना है वह मिट्टी का पात्र होता है। उस पात्र में हम मिट्टी भरेंगे और ज्वार के बीज उसमें डालेंगे। बीज डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी भी छिड़केंगे। पानी छिड़कने के बाद हम जल से भरे कलश पर और मिट्टी के पात्र दोनों पर ही मोली बांधेंगे। अब पानी से भरे कलश में हम सिक्का, सुपारी, घास और चावल ये सभी डालेंगे और अब कलश के किनारों पर 5 पत्ते आम के या अशोक के रखेंगे और उस पर ढक्कन रखेंगे। ये ढक्कन हम कलश ढकने के लिए रखेंगे। इसके बाद ही हम एक नारियल लेंगे, उस नारियल को हम लाल कपड़े में लपेटेंगे, उस पर भी हम मोली बांधेंगे और फिर कलश स्थापना के लिए हम ज़मीन पर मतलब कि जिस जगह पर हमें कलश स्थापित करना है वहाँ अच्छे से सफाई करेंगे, अच्छे से स्वच्छता करेंगे उसकी। साफ करने के बाद मिट्टी का पात्र रखेंगे, उस पात्र पर कलश रखेंगे, कलश पर हम वह नारियल रखेंगे जो लाल कपड़े में हमने बांधा है। कलश स्थापित करने के बाद हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और नवरात्रि की पूजा प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमने स्थापित किया है कलश वह 9 दिनों तक मंदिर में यानी उसी स्थान पर ही रखा रहे, हिले नहीं। कलश में ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी नवरात्रि घट स्थापना की विधि। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें दादी नानी की कहानियों के साथ। अब हम मिलेंगे एक नए पिटारे के साथ।